हेलो एवरीवन। हेलो सोशल मीडिया फैमिली। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और हमेशा की तरह जबरदस्त होंगे मेरे इस लाइव सेशन के अंदर। मैं मिस्टर आर के राठौर, स्वास्थ्य की इस नई दुनिया सीरीज के अंदर आप सभी का, मैं सभी भारतीयों का एक बार फिर से वेलकम करना चाहता हूं। और आज हम एक जबरदस्त टॉपिक के साथ दोस्तों डिस्कशन करने वाले हैं कि हाउ टू रेड्यूस वेट फॉर वर्किंग वुमेन। क्योंकि महिलाओं के लिए दोस्तों हमेशा के लिए एक चैलेंज रहता है, क्योंकि मोटापा, मैं पहले दिन से कहता हूं कि मोटापा दोस्तों कहीं पे भी हो, कहीं ना कहीं बीमारियों का कारण बनता है। राइट? क्योंकि अकेले मोटापे की वजह से आपके घुटनों में दर्द होता है, आपका कॉन्स्टिपेशन बढ़ता है, आपका पाइल्स की प्रॉब्लम होती है। राइट? आपका लिवर फैटिक हो जाता है, आपके हार्मोन डिसबैलेंस हो जाते हैं, आपको थायराइड की समस्या हो जाती है, फिर आपको बीपी, आपका शुगर और कहीं ना कहीं आपको हार्ट जैसी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आपको हो जाती है। राइट? तो एक मोटापा दोस्तों इतनी बड़ी सारी प्रॉब्लम्स का कारण बनता है। तो एक वर्किंग वुमेन, एक तो घर का पूरा प्रेशर होता है दोस्तों, खाना बनाना, बच्चों को संभालना, सब कुछ। उसके बाद एक वर्किंग वुमेन जो कि डेली अपने जॉब वगैरह पे या फिर अपने बिजनेस को संभालने के लिए जाती है, तो मोस्टली टाइम की उनके पास में एक बहुत बड़ी किल्लत रहती है कि टाइम उनके पास नहीं रहता। लेकिन धीरे धीरे टाइम ना मिलने की वजह से, अपने बॉडी की पूरी केयर ना करने की वजह से दोस्तों, उसका जो मोटापा है वो कहीं ना कहीं दोस्तों उनको घेरने लगता है। कहीं ना कहीं फिर उनको हेल्थ इश्यूज आने स्टार्ट होते हैं। तो एक वर्किंग वुमेन अपने काम के साथ साथ अपने वेट को कैसे दोस्तों रिड्यूस करे, आज हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक इस सेशंस को अपने तमाम दोस्तों के साथ, अपने तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर दोस्तों शेयर नहीं किया है, तो आप जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा दोस्तों वर्किंग वुमेन्स की हम ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर पाए, और ताकि उनका जो मोटापा है दोस्तों कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा कम हो और वो अपने लाइफस्टाइल को दोस्तों हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ में जी पाए। तो सबसे पहला मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर दोस्तों, या फिर जितनी भी महिलाएं आज मुझे देख पा रही हैं, मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, या फिर आप अपने काम धंधे के साथ में जो भी आप करेंगे, लेकिन अगर आप अपने वेट को मेंटेन करना चाहते हैं, अगर आप वेट मैनेजमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, तो आपको कौन कौन से ऐसे 2-3 मैं आपको फॉर्मूले जो बताने वाला हूं, आसान तरीके, जहां पे आपको उन पे ज्यादा मशक्कत करने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप उन चीजों के साथ में अपने वेट को रिड्यूस कर पाएंगे हमेशा के लिए। राइट? तो चलिए हम उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले, जब भी आपकी दिन की शुरुआत होती है, चाहे वो, हालांकि आज हम महिलाओं को लेकर बात कर रहे हैं, तो मैं महिलाओं को लेकर बात करना चाहता हूं कि जब भी आपकी दिन की शुरुआत होती है, तो सबसे पहला जो खाना आपकी बॉडी में, या सबसे पहला जो लिक्विड आपकी बॉडी में जाना चाहिए सुबह सुबह, वो कोशिश करें कि आपका गैस्ट्रिक ना हो, यानी आपका अल्कलाइन चीजें हो। अल्कलाइन के लिए मैं कहता हूं कि आप कोकोनट पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट? या फिर आप गुनगुने पानी के साथ एक नींबू को निचोड़ करके दोस्तों उसमें आप पी सकते हैं, वो भी आपका अल्कलाइन बन सकता है। आपके पूरे पेट की सफाई के लिए बहुत ही बढ़िया माना गया है। क्योंकि दोस्तों सुबह सुबह के टाइम में क्या होता है कि लगभग 1.5 किलो के समथिंग गुड बैक्टीरिया जो हमारे गट हेल्थ को मजबूत बनाते हैं दोस्तों, वो समथिंग 1.5 किलो के समथिंग गुड बैक्टीरिया हमारे पेट में सुबह सुबह मौजूद होते हैं। और जब उनको गैस्ट्रिक चीजें दोस्तों जाती है, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर हम प्रोटेक्शन नहीं दे पाते, उनको हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट मिल नहीं पाता, इसकी वजह से उनके डैमेज स्टार्ट हो जाता है, वो कहीं ना कहीं फ्री रेडिकल का कारण बनता है। तो सुबह सुबह जब आपका जो सबसे पहला जो लिक्विड जाना चाहिए, वो जाना चाहिए आपका अल्कलाइन। उसके लिए आप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका सबसे बेहतरीन फायदा मैं आपको बताना चाहता हूं, ग्रीन टी अगर आप यूज करेंगे तो आपका वेट मैनेजमेंट भी होगा, और सुबह सुबह आपका एक अच्छा अल्कलाइन भी आपका बॉडी में जाएगा। तो आपके दिन की शुरुआत आप अल्कलाइन चीजों के साथ में करें, और इसके लिए मुझे लगता है कि आपको ज्यादा मशक्कत आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 5 मिनट, क्योंकि वैसे भी आप सुबह चाय लेते होंगे या कुछ भी लेते होंगे, तो उसके लिए भी आप टाइम निकालते हैं, लेकिन अब इसकी जगह आपको अल्कलाइन चीजों को लेना स्टार्ट करना है। तो बिना टाइम को आप ज्यादा खर्च किए अपने हेल्थ को और अच्छा बना सकते हो सुबह सुबह अपने अल्कलाइन चीजों के साथ में। राइट? दूसरी बात, आपका अब जब नाश्ता होता है या जो भी चीजें होती है, आप कोशिश करें कि उन चीजों के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा फाइबर का इस्तेमाल करें, यानी कि प्रीबायोटिक्स जिसको हम बोल सकते हैं, जो प्रोबायोटिक्स का खाना है। तो प्रोबायोटिक्स हमारे गुड बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे गट हेल्थ को मजबूत बनाते हैं। तो पाचन शक्ति हमारी हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा होता है दोस्तों उसकी वजह से। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि अगर आप फाइबर वाली चीजें ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, यानी कि आप फलों का, सब्जियों का, या फिर आप साबुत अनाज का, दाल का या दलिए का ऐसा इस्तेमाल करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को ज्यादा फाइबर मिल पाएगा। और फाइबर मिलने की वजह से दोस्तों आपकी बॉडी को पचाने में बहुत आसानी होगी, और कहीं ना कहीं आपके वेट के अंदर भी आपका
मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा, फाइबर के अंदर भी आपके वेट को मैनेज करने में आपको बहुत बड़ा फायदा मिलता है। अगला मैं आपको बताना चाहता हूं कि घना पानी पिए दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए आप। अगर आप चाहते हैं कि आपका वेट को आप मैनेज करना चाहते हो तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा आपको, महिलाओं को मैं बताना चाहता हूं कि आपको पानी पीना चाहिए, क्योंकि जितना पानी पिएंगे उतनी आपकी कैलोरी ज्यादा बर्न होने के आपके चांसेस बनते हैं दोस्तों। वो पानी के अंदर वो क्षमताएं होती है कि जितना पानी पिएंगे तो लगभग 30% तक आधे घंटे के अंदर हमारी कैलोरी बर्न हो जाती है, राइट। तो पानी भरपूर पिए, कम से कम आप 8 गिलास, कम से कम 8 गिलास आप पानी पिए दिन के अंदर, और ज्यादा हो सके तो बहुत ही बढ़िया बात है, आपके लिए बहुत बेनिफिट है, आपकी स्किन के अंदर बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है ये चीजें दोस्तों आपको ज्यादा टाइम नहीं चाहिए इन चीजों के अंदर, थोड़े से टाइम के अंदर, क्योंकि पानी वैसे भी आप पीते हैं, आप नाश्ता हरदम करते हैं, आप चाय कॉफी सुबह सुबह जरूर लेते हैं, तो मुझे लगता है इन चीजों के लिए आपको कोई अलग से टाइम देने की आपको जरूरत नहीं है, चाहे वो वर्किंग महिलाएं हो या फिर जो भी, या फिर हाउस वाइफ भी हो या कुछ भी हो। लेकिन आज हम वर्किंग वुमेन्स को लेकर बातचीत कर रहे हैं, तो आपको इन तीनों चीजों के लिए अलग से टाइम निकालने की आपको जरूरत नहीं है। आप डेली अपनी दिनचर्या के साथ में जैसा भी आप टाइम निकालते हैं, चाय कॉफी के लिए, नाश्ते के लिए या फिर आप पानी पीने के लिए, वही आपको करना है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रख के इस बार करना है, बस इसी का आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों मैं आपको एक आसान सा तरीका बताना चाहता हूं कि आप खा लेते हैं, पी लेते हैं, सब कुछ बढ़िया दोस्तों, लेकिन एक भरपूर नींद का भी आप लेना स्टार्ट करें, इस्तेमाल करना स्टार्ट करें, क्योंकि लगभग 7 से 8 घंटे की जब तक आपको नींद नहीं आएगी, कहीं ना कहीं आपका अगला नींद भी आपके मोटापे का कारण बनता है। तो आप लगभग रेस्ट करेंगे, अपनी बॉडी को रेस्ट देंगे, तो 7 से 8 घंटे का आप जरूर रेस्ट दें, आप नींद को जरूर आप प्रॉपर तरीके से पूरा करें, ताकि वर्किंग महिलाएं अपने आराम के साथ अपने वेट को भी दोस्तों अच्छे तरीके से मैनेज कर पाए। अगला है हमारा संडे। संडे एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट दिन होता है दोस्तों, और ये खास करके वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए या वर्किंग लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि मेरा इसमें ये मानना है कि हम 6 दिन काम करते हैं और 7वां दिन यानी कि संडे हमें आराम करने के लिए मिलता है, लेकिन आराम हराम हो जाता है संडे के दिन। ये मैं क्यों बोल पा रहा हूं दोस्तों कि आराम हराम हो जाता है, क्योंकि उस दिन मुझे लगता है कि हम बाकी 6 दिन से ज्यादा काम अकेले संडे को करते हैं, राइट। चाहे वो कपड़े धोने को लेकर हो या किसी भी चीजों को लेकर के हम ज्यादा संडे को काम करते हैं। 6 दिन के लिए कपड़े नहीं धोएंगे, 7वें दिन संडे के दिन वो कपड़ों को धोएंगे, राइट। हम ज्यादा से ज्यादा दोस्तों जहां रेस्ट का दिन होता है ना बॉडी के लिए, क्योंकि संडे आप अगर वर्किंग डे में है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको एक दिन आराम करने के लिए मिलता है, ताकि आपके ऑर्गन्स को भी आराम मिले। ये चीजें कुछ साइंटिफिक भी बनाई गई ताकि आपकी बॉडी को रेस्ट मिलना चाहिए, लेकिन हम रेस्ट करने की बजाय बॉडी को क्या करते हैं, हराम करते हैं दोस्तों। हम सुबह से लेकर के शाम तक दोस्तों, जब तक हमारा सूरज नहीं ढलता है, हम एक तो लेट नाइट सोते हैं उस दिन, दूसरा हम सारा दिन कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, सारा दिन कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, और अपने मनपसंद का, कभी आपने दलिया खा लिया, कभी आपने जूस बना लिया, कभी आपने मैं कहता हूं कि हलवा पूरी बना लिया, कभी आपने मैं कहता हूं कि समोसे बना लिए, कभी कुछ बना लिए, कभी आपने चाय के साथ पकौड़े बना लिए। तो सारा दिन कहीं ना कहीं आपको आराम करने की बजाय आपने उस दिन को ज्यादा बिजी बना दिया आपके कोशिकाओं के लिए, आपके बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स के लिए। तो आपका वेट जहां पे मैनेज होना चाहिए था दोस्तों आराम करने के लिए, वहीं आपका वेट है जो कहीं ना कहीं आपका कारण बन जाता है संडे का दिन आपके वेट को बढ़ाने के लिए, क्योंकि दोस्तों आपके ऑर्गन्स को आराम ही नहीं मिल पाता है। मेरा ऐसा मानना है कि आप संडे के दिन वाटर फास्टिंग करें दोस्तों, क्योंकि आपको देखो हार्ड वर्किंग करना नहीं होता है, राइट। आपको रेस्ट करने के लिए संडे मिलता है, तो कहीं ना कहीं आप अपने अंदर के ऑर्गन्स को और अपने बॉडी को दोस्तों पूरा रेस्ट दें। 12 घंटे यानी संडे के दिन आप खाली पानी के साथ वाटर फास्टिंग करें दोस्तों, बहुत सारे इसके आपको फायदे मिलेंगे। अगर आप वेट को मैनेज करना चाहते हैं, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है, अगर आप महिलाएं वर्किंग हैं, तो संडे का दिन आपके लिए आराम का दिन है, और कहीं ना कहीं आपकी कोशिकाओं के लिए, आपकी बॉडी के ऑर्गन्स के लिए दोस्तों आपको आराम देना चाहिए। यानी आपका लीवर जब तक उसको आराम नहीं मिलेगा, आपकी बॉडी की वो रिकवरी नहीं कर पाएगा, और एक हेल्दी लीवर दोस्तों आपके वेट को ऑटोमेटिकली रिड्यूस करने में बहुत बड़ा आपका फायदेमंद है। लेकिन जब आप संडे के दिन आराम को हराम कर देंगे, यानी सारा दिन खाएंगे दोस्तों, आपकी बॉडी की कोशिकाओं को कहीं ना कहीं आराम ही नहीं मिल पाएगा, और इसी का वजह बनता है कि संडे का दिन आपके मोटापे का कारण बन जाता है, जहां पे आप अपनी बॉडी को रेस्ट दे करके, अपने ऑर्गन्स को रेस्ट दे करके दोस्तों अपने वेट को जहां मैनेज कर सकते थे, वही आपने उस दिन अपने वेट को बढ़ा लिया। दोस्तों ये एक ऐसा दिन है संडे का दिन, अगर आपने अंदर के ऑर्गन्स को आराम देना स्टार्ट कर दिया, तो अगले 4 हफ्तों के अंदर यानी 1 मंथ के अंदर आप देखेंगे कि बिना आपको ज्यादा मशक्कत किए, बिना हार्ड वर्किंग किए, बिना आपको
जिम जाए आप लगभग 4 से 5 किलो अपने वेट को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपकी बॉडी के अंदर आपके सारे ऑर्गन्स को दोस्तों आराम मिलेगा, वो प्रॉपर तरीके से काम करना स्टार्ट करेंगे। तो 3-4 चीजें दोस्तों मैंने आपको बताई है। अगर आप वर्किंग महिलाएं हैं तो बिना एक्स्ट्रा टाइम निकाले सुबह सुबह एक तो अपना खाली पेट, जब भी आपका पहला लिक्विड जाना चाहिए, पहला खाना जाए, कोशिश करें कि वो अल्कलाइन जाए। दूसरा, मैंने बताया है कि आपका जो भी आपका सुबह का नाश्ता होता है, जो भी दोस्तों भरपूर फाइबर वाला चीजों को आप इस्तेमाल करें। जैसे दलिया का बताया मैंने आपको, फलों के बारे में बताया मैंने आपको, सैलेड के बारे में बताया, सब्जियों के बारे में बताया दोस्तों। इनका आप ज्यादा सेवन करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रीबायोटिक बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा और आपका वेट कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से आपका मैनेज हो सकता है। अगला मैंने तीसरा बताया दोस्तों, कहीं ना कहीं आपका भरपूर पानी पिए आप, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों। अगर आप पानी पिएंगे, महिलाएं हैं जितना ज्यादा पानी पिएंगी तो आपके कहीं ना कहीं आपके कैलोरीज के बर्न होने के चांसेस ज्यादा बनते हैं। अगला मैंने बताया दोस्तों आपको भरपूर नींद, लगभग 7 से 8 घंटे की आप नींद का इस्तेमाल करना शुरू करें, ताकि कहीं ना कहीं आपका जो मोटापा है वो कम बढ़ेगा। मोटापे की वजह से दोस्तों नींद कई बार ज्यादा आती है, राइट। तो इतनी भी ज्यादा नींद ना ले कि आपकी बॉडी बाद में एक्टिव ही ना रहे, राइट। लेकिन लगभग 7 से 8 घंटे का प्रॉपर आप अपनी सेहत के लिए नींद को लेना स्टार्ट करें, ताकि आपका नींद की वजह से मोटापा ना बढ़े। और अगला मैंने बताया आपका संडे के दिन आप वाटर फास्टिंग जरूर करें। अपनी बॉडी को हराम ना करें, आराम करने दें। आपकी कोशिकाओं को हराम ना करें, आराम करने दें, राइट। वाटर फास्टिंग करेंगे दोस्तों तो कहीं ना कहीं आपका हार्मोन्स भी इनबैलेंस नहीं होगा। आज मोस्टली महिलाओं को मैं कहता हूं कि पीरियड साइकिल डिसबैलेंस है, राइट, और थायराइड की प्रॉब्लम है। ये चीजें क्या है दोस्तों, कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन इनबैलेंस होने की वजह से आपका मोटापा बढ़ता है दोस्तों। थायराइड की वजह से भी दोस्तों आपको पता है कि हाइपोथायरॉइडिज्म हो जाता है, जहां खाते इतना है लगता आपको उतना सारा है, राइट। ये हार्मोन इनबैलेंस दोस्तों तब तक होते हैं जब तक आपकी बॉडी के ऑर्गन्स हेल्दी नहीं होते। लेकिन अगर आप अकेले संडे के दिन बिना जिम किए, बिना कुछ किए दोस्तों, अगर आप वर्किंग महिलाएं हैं, वाटर फास्टिंग करना स्टार्ट करेंगे, बॉडी को आराम देंगे दोस्तों, कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये 5 चीजें आपकी जिंदगी में आपके वेट को मैनेज करने के अंदर बहुत बढ़िया फायदेमंद है। और इन 5 चीजों के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम निकालने की कोई भी आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि नींद आप पहले भी लेते हैं, पानी आप पहले भी पीते हैं, खाना आप पहले भी खाते हैं। कोशिश करें जब खाना खाएंगे, जब आप, मैं कहता हूं कि आप डाइट पे होंगे, सुबह का जो खाना है वो लगभग 9 से 10 बजे के बीच में आप करें, ज्यादा देर ना करें। और नाश्ता, फिर आपका लंच, फिर आपका डिनर, ये चीजें दोस्तों मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इंग्लिश का कल्चर है, तो कहीं ना कहीं उसको छोड़ करके आप सुबह सुबह भरपेट 9 से 10 बजे के बीच में अपना खाना करिए, राइट। फिर आप शाम को खाना करिए, अपना हल्का फुल्का शाम को करिए। इतना सा करने से ही दोस्तों दिन में 3-4 बार खाने के बजाय अगर आप 2 बार खाना स्टार्ट करेंगे, राइट। और ये 5 चीजें जो मैंने बताई है बिना एक्स्ट्रा मेहनत किए दोस्तों, तो अगर आप कोई भी चीज है, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है, महिलाएं हैं, कुछ भी है दोस्तों, हाउस वाइफ भी है, टाइम आपको नहीं मिल पाता है, तो इन चीजों के साथ आप अपने वेट को मैनेज कर सकते हैं और अपने बॉडी को फिट एंड फाइन बना सकते हैं। तो अगली बार जब 1-1.5 महीने के बाद ये 5 चीजें करने के बाद जब भी आप लोगों के सामने जाएंगे अपने फेस्टिवल के अंदर, अपनी फैमिली के अंदर, मैं सच में बता रहा हूं, आप अपने फिट कपड़ों के साथ, एक अच्छी स्माइल के साथ और बिना फिट वाला दोस्तों मैं कहता हूं बॉडी आप लेके जाएंगे तो आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर। और कहीं ना कहीं दोस्तों चीजें आपको अंदर से भी, आपकी मैं कहता हूं कि अंदर की मास्टरी भी आप बहुत बढ़िया तरीके से करें, क्योंकि आपके अंदर के ऑर्गन्स बहुत हेल्दी हो जाएंगे दोस्तों इन 5 चीजों को करने के बाद। तो मुझे लगता है दोस्तों इन 5 चीजों के साथ आपको ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं है और इसी के साथ आपका वेट मैनेजमेंट हो सकता है। रही बात आपके ग्रीन टी की, तो मैं अफोर्डेबिलिटी के साथ आपको बताना चाहता हूं कि कई बार मैंने जिक्र किया दोस्तों ये फिटनेस वन की ग्रीन टी का, जहां पे आप सुबह सुबह गुनगुने पानी के साथ, अगर इस टेबलेट फॉर्म में है दोस्तों, इसको आप गुनगुने पानी में डालेंगे। बहुत सारे मैंने इसके वीडियोस भी बनाए हैं, इसके पीछे लाइव भी किया, आप चाहें तो मेरे पेज पे जाकर के उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो सिंपल एक टेबलेट को गर्म गुनगुने पानी में डालेंगे दोस्तों, अगले 5 मिनट के अंदर आपके सामने एक बेहतरीन ग्रीन टी बनके तैयार हो जाएगी, जो खट्टे और मीठे फ्लेवर के साथ आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी, आपके वेट को मैनेज करेगी और आपका अगर स्ट्रेस है दोस्तों जिंदगी के अंदर, जिसकी वजह से भी दोस्तों मोटापा कई बार हो सकता है जिंदगी में बढ़ जाए, तो दोस्तों आपके स्ट्रेस को भी मैनेज करने के अंदर ये बहुत ही बड़ा कारगर साबित है। तो आप इस ग्रीन टी को दोस्तों यूज करना स्टार्ट करेंगे अल्कलाइन चीजों के साथ, तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपका बहुत बढ़िया तरीके से आपका वेट मैनेज हो सकता है। और मुझे लगता है दोस्तों कि लोग ग्रीन टी को पीते हैं, लेकिन वो एक्चुअलिटी के अंदर इतनी कड़वी होती है कि लोग उसको रेगुलरिटी के अंदर कर नहीं पाते। और जब भी कोई चीज दोस्तों रेगुलर चीजों में नहीं हो जाती है तो कहीं ना कहीं उसका फायदा नहीं मिलता है। लेकिन ये इसका फ्लेवर इतना अच्छा है दोस्तों, खट्टे और मीठे फ्लेवर के साथ ही आपको
मिलती है। तो जब आप एक बार पिएंगे तो मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको डब्बे को खाली खत्म करने में। ये 60 कैप्सूल फॉर्म में आती है, टेबलेट फॉर्म में आती है और आपके अच्छे खासे दोस्तों महिलाओं को मैं बताना चाहता हूँ कि आपके वेट को मैनेज करने में बहुत बढ़िया कारगर साबित है। तो इन 5 चीज़ों के साथ अगर आप वर्किंग वुमेन हैं और अपने वेट को रिड्यूस करना चाहते हैं तो ये 5 चीज़ जो मैंने बताई है इसको आप अपने जीवन में यूज करना स्टार्ट करें। बिना एक्स्ट्रा मेहनत किए, बिना जिम जाए, बिना वर्कआउट किए आप अच्छा खासा 4 से 5 किलो के समथिंग अपने वेट को मैनेज कर सकते हो और धीरे धीरे अपनी बॉडी को फिट एंड फाइन बना सकते हो। उम्मीद करूंगा कि आज का सेशन हमारी सभी महिलाओं को जरूर पसंद आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई भी सवाल है तो मैं आप सभी से एक हम्बली रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर उसको जरूर डालें ताकि मैं आपके सवालों का आंसर जरूर कर पाऊं। और अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है तो आप जरूर फॉलो कर लें, क्योंकि मैं बहुत सारे नए नए हेल्थ टॉपिक के साथ आप सभी के साथ रूबरू होता रहता हूं, कुछ नए बेहतरीन प्रोडक्ट के साथ, जो प्रोडक्ट्स आपकी जिंदगी के लाइफस्टाइल को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो आप फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आपने अभी तक मेरे सेशंस को शेयर नहीं किया है तो अपने तमाम दोस्तों के साथ, अपने तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर इसको शेयर जरूर करिएगा ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच आउट कर पाएं और कहीं ना कहीं हम लोगों को हेल्दी लाइफस्टाइल दे पाएं, जो हमारा मिशन है लोगों को फिट एंड फाइन बनाने का। राइट, इसी के साथ मैं लेता हूं आज के सेशन से विदा और यहीं पे अपने शब्दों की वाणी को विराम देने के साथ मैं आप सभी को बाय बोलना चाहता हूं। कल फिर मिलूंगा एक नए हेल्थ सेशन के अंदर। तब तक के लिए यूं ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और लोगों को फिट एंड फाइन बनाते रहो। थैंक यू सो मच।